आज हम साल 2024 की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के महत्व और इससे जुड़े विशेष उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। यह दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक ऐसा मौका लेकर आया है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है, आपको महाधनी बना सकता है और आपके घर में समृद्धि का अंबार लगा सकता है। इस साल की आखिरी अमावस्या, जो कि 30 दिसंबर 2024 को पड़ रही है, एक ऐसा दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है जिसे शिववास योग और वृद्धि योग के नाम से जाना जाता है। इन दोनों योगों का एक साथ आना अपने आप में एक ऐसा संयोग है जो हर किसी को बार बार नहीं मिलता। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें धन और सफलता से जुड़े उपायों का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 का साल आपके लिए सौभाग्य, सफलता और अपार धन लेकर आए, तो इस अमावस्या पर किए जाने वाले तुलसी के पौधे और सिक्के के उपाय को जरूर अपनाएं। अब आइए बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और क्यों यह इतना प्रभावशाली है। सबसे पहले आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। याद रखें, यह उपाय केवल 1 रुपया के सिक्के से ही किया जा सकता है क्योंकि अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और पौष माह सूर्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए इस उपाय का संबंध सीधा आपके भाग्य को सूर्य की भांति चमकाने से है। आपको सबसे पहले वह सिक्का लेना है और उसे सर्फ या साबुन से अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। हल्दी को शास्त्रों में धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला सबसे प्रभावशाली पदार्थ माना गया है, क्योंकि यह न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि आपके भाग्य और धन वृद्धि में भी सहायक होती है। अब आपको एक मौली धागा लेना है। इस मौली धागे को हल्दी के पेस्ट से अच्छे से लेप दें। इसके बाद जो सिक्का आपने लिया है उस पर मौली धागे को लपेटें। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से शांत और सकारात्मक हो। जब आप इस उपाय को पूरा कर लें तो इस सिक्के को तुलसी के पौधे में रखें। ऐसा करते समय भगवान विष्णु और माता तुलसी से अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कामना करें। यह उपाय आप सुबह के समय या शाम के समय कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके सुविधा पर निर्भर करता है। अब सवाल यह उठता है कि इस उपाय का महत्व इतना अधिक क्यों है। दोस्तों, जब अमावस्या पर शिववास योग और वृद्धि योग का निर्माण होता है तो यह न केवल आपके जीवन के हर पहलू में शुभता का संचार करता है, बल्कि यह आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग के दौरान किए गए उपाय कई गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप इस उपाय में हल्दी का उपयोग करते हैं तो यह आपके धन को तेजी से आकर्षित करने का काम करती है। हल्दी न केवल आपके घर में धन लाती है, बल्कि इसे बढ़ाने का काम भी करती है, और जब यह उपाय तुलसी के पौधे के साथ किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2025 आपके जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि लेकर आए, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह छोटा सा प्रयास न केवल आपके भाग्य को सूर्य की तरह चमकाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का भी संचार करेगा। याद रखें, यह अवसर बार बार नहीं आता। यह साल की आखिरी अमावस्या है और इसके साथ आ रहे दुर्लभ संयोग आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो इस अमावस्या पर यह उपाय जरूर करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, ताकि हम आपके जीवन में और भी शुभता और सकारात्मकता लाने में योगदान कर सकें। दोस्तों, आज हम साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ रही है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह दिन अद्भुत संयोग लेकर आया है जहां शिववास योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों योग आपके जीवन में अपार समृद्धि, सुख और सौभाग्य लाने का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन का सबसे अच्छा साल बने, जहां धन की बरसात हो, हर दिशा से खुशियां आएं और आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमके, तो इस अमावस्या पर तुलसी के पौधे और सिक्के का उपाय जरूर अपनाएं। यह उपाय न केवल आपके भाग्य को जागृत करेगा, बल्कि आपकी समृद्धि और सफलता में भी वृद्धि करेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। इसे अच्छे से साफ कर लेना है। यह केवल 1 रुपया का सिक्का ही होना चाहिए, क्योंकि अंक 1 सूर्य का प्रतीक है।
और इस उपाय का संबंध सीधे आपकी किस्मत को सूर्य की भांति चमकाने से है। सिक्के को साफ करने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। हल्दी का उपयोग इस उपाय में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल दुर्भाग्य को दूर करती है बल्कि आपकी धन वृद्धि के मार्ग को भी खोलती है। इसके बाद आपको एक मौली धागा लेना है। इस मौली धागे को हल्दी के पेस्ट से अच्छे से लेप कर लें। अब उस मौली धागे को सिक्के पर लपेटना शुरू करें। आपको मौली को 3 से 4 बार लपेटना है और हर बार लपेटते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर देता है और उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। जब सिक्का तैयार हो जाए और हल्दी अच्छी तरह सूख जाए तो इसे आप तुलसी के पौधे में रख दें। माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से निर्धनता को सदा के लिए दूर कर दें, आपके धन में वृद्धि हो और श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में एक चुटकी हल्दी डालना इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। अगले दिन इस सिक्के को तुलसी के पौधे से निकाल लें। इसे अपने पर्स या वॉलेट में रख लें। अगर आप पर्स नहीं रखते तो इसे अपनी जेब में भी रखा जा सकता है। यह सिक्का आपके साथ हर जगह जाना चाहिए, चाहे आप व्यापार करने जा रहे हों, नौकरी पर जा रहे हों या कोई अन्य काम करने जा रहे हों। यह सिक्का आपके सौभाग्य को आपके साथ लेकर चलेगा और आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। हल्दी और 1 रुपया का यह संयोजन सूर्य के प्रभाव से जुड़ा है और जब वृद्धि योग जैसी शुभ तिथि पर इसे किया जाता है तो यह आपकी किस्मत को जागृत कर देता है, धन के आगमन के सभी रास्ते खोल देता है और आपके जीवन से फिजूल खर्ची को दूर करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें शिकायत रहती है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए अमृत के समान है। अमावस्या केवल धन और समृद्धि से जुड़ी नहीं है बल्कि यह पितरों को प्रसन्न करने का भी अवसर है। अपने घर की दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो किसी पीपल के पेड़ के पास भी दीपक प्रज्वलित करें। यह न केवल आपके पितरों को प्रसन्न करेगा बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी। दोस्तों, यह उपाय बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा और चमत्कारिक है। इसे अपनाकर आप देखेंगे कि आपका जीवन हर तरफ से शुभता और समृद्धि से भर जाएगा और हर दिशा से धन आपके घर आएगा। तो इस अमावस्या पर इस उपाय को अपनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अब आगे की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो न केवल सरल है बल्कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं ने हर तरफ से आपको घेर रखा है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी तरक्की, सुख और शांति को देखकर ईर्ष्या कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगा जो आपके सभी शत्रुओं को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। आपको करना बस इतना है कि एक छोटा सा सफेद कागज लेना है, वह कागज जो आपको आसानी से घर में ही मिल जाएगा। इस कागज को अपनी तकिया के नीचे रखकर सोना है और यह कोई साधारण उपाय नहीं है बल्कि ऐसा उपाय है जो आपके जीवन से शत्रुता, जलन और हर तरह की बुरी शक्तियों को खत्म कर देता है। यह उपाय न केवल आपको शत्रुओं से राहत दिलाएगा बल्कि उनकी सोच और नकारात्मकता को भी पूरी तरह नष्ट कर देगा। देखिए, यह उपाय करते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी समस्याएं कितनी तेजी से खत्म हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह महीनों बाद असर करेगा बल्कि 3 से 4 दिन के भीतर ही इसका परिणाम दिखने लगेगा। शत्रु, चाहे वह आपके आसपास हो, आपके काम की जगह पर हो या कहीं दूर से आपको परेशान कर रहे हों, उनकी सोच और नियत दोनों ही बदलने लगेंगी। यह उपाय केवल शत्रुओं तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी हर तरह की समस्या का समाधान करता है, चाहे वह धन की कमी हो, कर्ज का बोझ हो या कोई और चिंता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो इसका उत्तर बेहद सरल है। जब आप यह सफेद कागज अपनी तकिया के नीचे रखते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, आपके चारों ओर सकारात्मकता फैलाता है और हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है। यह सफेद रंग न केवल पवित्रता और शांति का प्रतीक है बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करके आपकी समस्याओं को हल करने का माध्यम बनता है। हमारा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि आपको ऐसा उपाय बताएं जो सरल हो, सस्ता हो और जिसे आप आसानी से अपने घर में कर सकें। हमारे जीवन में कई बार लोग हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारे धन से ईर्ष्या करने लगते हैं,
वे चाहते हैं कि हमें कष्ट हो, लेकिन यह उपाय उनकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगा, उनकी बुद्धि को सही दिशा में मोड़ेगा और उन्हें समझाएगा कि किसी का बुरा सोचने से उनका भला नहीं हो सकता। शत्रु चाहे आपके व्यापार में हो, आपकी नौकरी में हो या आपके आस पड़ोस में हो, यह उपाय उन सभी को शांत कर देगा। जब आप इस कागज को तकिया के नीचे रखेंगे तो मन में सच्ची प्रार्थना करें, श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी रक्षा करें और आपके जीवन को शांति और समृद्धि से भर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको परेशान किया था वे खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे, उनकी सोच बदल जाएगी और वे आपकी सफलता को स्वीकार करने लगेंगे। यह उपाय आपके जीवन से न केवल शत्रुओं को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता को भी बनाए रखेगा। तो दोस्तों, इस अमोघ उपाय को जरूर अपनाएं, क्योंकि यह आपकी समस्याओं को हल करने का अद्भुत साधन है। इसे करते समय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी और श्री राम जी का स्मरण करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में हर तरह की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। अब आगे मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आया हूँ जो न केवल आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करेगा, बल्कि आपके कष्टों और मनोकामनाओं को भी पूरा करेगा। कई बार हम देखते हैं कि जीवन में शत्रुता इतनी बढ़ जाती है कि हर तरफ से शत्रु घेर लेते हैं, चाहे वे गुप्त शत्रु हों या सामने से वार करने वाले, या फिर ऐसा कोई शत्रु जो हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन रहा हो, चाहे व्यापार में घाटा हो, धन हानि हो या कर्ज की समस्या हो। इन सभी से आपको मुक्ति दिलाने के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। यह उपाय बहुत ही सरल और सस्ता है। आप इसे बिना किसी खर्च के अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको बस एक सफेद कागज लेना है। ध्यान रहे कि यह कागज बिल्कुल साधारण हो, उस पर कोई लकीर या निशान न हो। साथ ही आपको एक लाल रंग का पेन लेना है। अब इस सफेद कागज पर अपनी विश लिखनी है। जैसे अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप लिखेंगे, मेरे सभी शत्रु चाहे गुप्त हों या सामने हों, मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अगर आपकी समस्या कर्ज से संबंधित है तो लिखेंगे, मेरा जितना भी कर्जा है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसी प्रकार अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप लिख सकते हैं, मेरे घर का जो भी बीमार व्यक्ति है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जब आप यह लिख लें तो इस कागज को मोड़कर छोटी सी पर्ची बना लें और इसे अपने तकिया के नीचे रखें। अगर आप तकिया नहीं लगाते तो अपने सिर के नीचे कोई कपड़ा रखकर उसके नीचे यह पर्ची रख लें। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार की रात को यह उपाय करना सबसे उत्तम माना गया है। बुधवार की रात को इस उपाय को करने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। अब अगली सुबह जब गुरुवार का दिन आएगा तो उस पर्ची को उठाकर जला दें। आप इसे कपूर से जला सकते हैं या साधारण तरीके से आग लगाकर भी इसे जला सकते हैं। जली हुई राख को घर से बाहर फेंक दें या पानी में बहा दें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी समस्याओं को समाप्त करती है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। यह उपाय आपको 4 से 5 बार करना है। जैसे अगर आपने इसे बुधवार की रात शुरू किया है तो अगले 5 बुधवार तक इसे करें। अगर मंगलवार को शुरू किया है तो अगले 5 मंगलवार तक इसे करें। इस तरह से लगातार करने पर इसका प्रभाव स्थायी हो जाता है। अब एक बात और ध्यान देने की है, जब आप यह उपाय करें तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। श्री हनुमान जी और श्री राम जी का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें और पूरे मन से अपनी मनोकामना उनके चरणों में समर्पित करें। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करेगा, बल्कि उनकी सोच को भी बदल देगा, उनकी ईर्ष्या की भावना को नष्ट करेगा और उन्हें आपके प्रति स्नेह और शुभ कामनाओं की ओर प्रेरित करेगा। मित्रों, जीवन में कई बार शत्रुता केवल हमारी सफलता या खुशहाली के कारण होती है। कुछ लोग हमारे अच्छे कार्यों से जलने लगते हैं, लेकिन यह उपाय उनकी नकारात्मकता को खत्म कर देगा, उनकी बुद्धि को सही दिशा देगा और आपकी शांति को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, इसे आज ही आजमाएं और अपने जीवन को कष्टों और समस्याओं से मुक्त करें। आप देखेंगे कि कैसे यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। आपके शत्रु आपसे दूरी बना लेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा ज्ञान, ऐसी विधि जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर देगी, आपके भाग्य को प्रबल बना देगी और आपके जीवन में धन, संपत्ति और सुख समृद्धि का वास सदा के लिए सुनिश्चित कर देगी।
यह ज्ञान विशेष रूप से आने वाले 1 जनवरी 2025 जो कि बुधवार का दिन है उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, बुधवार का दिन स्वयं भगवान गणेश जी का दिन होता है और इस दिन उनका जागृत रूप में पूजन अति शुभ और फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करता है उसे उनका आशीर्वाद और कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और यदि वह पूजा साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार साल के पहले दिन के साथ अनेक शुभ योगों का संयोग हो रहा है, जिनमें धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग मुख्य हैं। इन शुभ योगों का निर्माण अपने आप में एक अद्वितीय अवसर है और जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाता है वह पूरे वर्ष अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का अनुभव करता है। इस वर्ष के पहले दिन अगर आप हमारे द्वारा बताए गए पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करते हैं तो यह आपको भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिलाएगी। इस पौधे की जड़ में मां लक्ष्मी का साक्षात वास माना गया है और इसे धारण करने से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, करियर और कारोबार में उन्नति होगी और आपका भाग्य आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि साल के पहले दिन यदि कोई व्यक्ति धन योग और महालक्ष्मी योग का लाभ लेता है तो उसके जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि के नए द्वार खुल जाते हैं, और जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है उसके जीवन से आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब आपको यह जानना है कि यह अद्भुत पौधा कौन सा है। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में तुलसी और पीपल के पेड़ को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है और इसके हर पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ और पौधे हैं जिनकी जड़ों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इन पौधों की पूजा करना और इनकी जड़ को गले में धारण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अगर आप साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को सही मुहूर्त में विधि विधान से अपने गले में धारण करते हैं तो यह आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा। भक्तों, ध्यान रखें कि यह उपाय आपको विधि पूर्वक और सही श्रद्धा के साथ करना है। सबसे पहले साल के पहले दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाएंगे। अब उस पौधे की जड़ को जो हमने आपको बताई है उसे विधि पूर्वक मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करें और अपने गले में धारण करें। इस उपाय को करते समय पूरे विश्वास और आस्था के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्मरण करें, उनकी आरती करें और उनसे अपने जीवन के लिए आशीर्वाद मांगें। यह छोटा सा उपाय न केवल आपके जीवन को आर्थिक कष्टों से मुक्त करेगा बल्कि आपके घर में खुशियों और समृद्धि का वास भी सुनिश्चित करेगा। तो भाइयों, अब समय है कि आप इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठाएं और आने वाले साल को अपने जीवन का सबसे सुखद और समृद्ध साल बनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप सफलता के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार और विशेष अवसरों पर प्रकृति का महत्व अनमोल है। हमारे जीवन के हर कष्ट और हर समस्या का समाधान प्रकृति के माध्यम से संभव है और इसी विश्वास के साथ आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वह उपाय क्या है और इसे करना कैसे है, तो ध्यान से सुनिए। इस उपाय में हमें कुछ विशेष पौधों की जड़ें धारण करनी है, लेकिन इसे धारण करने से पहले आपको कुछ विशेष बातें जाननी जरूरी हैं।